देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी और नाजरीन, आज ईद का पहला दिन और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं ईद के दिन और बहुत सारी बातों के साथ और बहुत सारी मजे मजे की चीजों के साथ ईद सईद पे आपको मुबारकबाद देती हूँ। पहले तो ईद की और आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। और जैसे कि आप जानते हैं कि जी हमारा ये जो प्रोग्राम होता है न्यूज लाइन का, वो रोजाना रेगुलर बेसिस पे होता है, लेकिन आज चूंकि ईद का दिन है तो आज हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मेहमान यहाँ पर होंगे और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। वो सारे मुख्तलिफ सियासतदान जिनको आप रोजाना मेरे टॉक शोज में देखते हैं एक मुनफरिद अंदाज के साथ, लेकिन आज थोड़े डिफरेंट तरीके से हम उनसे बात करेंगे और उनके साथ मौजूद होंगे और वो अपनी ईद आज का उन्होंने दिन कैसे गुजारा, पहला दिन, और जो है क्या किया उन्होंने, ये हम उनसे पूछेंगे। वैसे ईद सईद मेरी तो बहुत पसंद की ईद होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें और बहुत सारी खुशियां होती हैं और मैंने पूरे रमजान ट्रांसमिशन में यही कहा कि इस ईद पे सबसे अच्छा पैगाम यही हो सकता है कि आप जो है वो अपनी अनाओं को और अपने गुस्से को, अपनी नाराजगी को छोड़ दें और जो रूठे हुए हैं उनको मना लें। लेकिन इस ईद पे हमने उन लोगों को भी नहीं भूलना है जो कि उनको भी हमने अपनी खुशियों में शामिल करना है जो इस्तिताअत नहीं रखते ईद बनाने की, या फिर इसके अलावा जो भी और मसले मसाइल हैं उनके, तो उनको भी हमने अपने साथ शामिल रखना है अपनी इस ईद में। तो चले जी मेहमानों की तरफ चलती हूँ और इंट्रोड्यूस कराती हूँ जी। सबसे पहले मेरे सीधे हाथ पे बैठे हुए जी शहजाद कुरैशी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमपी, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच शहजाद, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। साथ ही बैठे हुए जी महमूद मौलवी साहब और उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म भी रहे हैं, पीटीआई के रहनुमा, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप, ठीक है? साथ मेरे मैं दूसरी तरफ जाती हूँ जो वहां भी बड़े खास मेहमान हैं। आपको पता है कि सीनियर रहनुमा जी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार के और नून लीग के सीनियर रहनुमा, उनको आप देखते रहते हैं मेरे टॉक शोज में और डिफरेंट टॉक शोज में भी देखते हैं। यासीन आजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन आजाद साहब, ईद मुबारक। और साथ ही मेरे पास आज एक बहुत ही प्यारी सी सिंगर भी बैठी हुई है जी। ईद हो, सिंगर ना हो, गुनगुनाया ना जाए, कोई गाना वाना ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए मेरे पास आज मिधत दायद बैठी है, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। ईद मुबारक मिधत। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो जी हमारे सारे मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आपके साथ और हमारे साथ ईद मनाने के लिए खासतौर पर शहजाद की तरफ सबसे पहले चलूंगी। शहजाद, पहला दिन आज ईद का था, घर में कैसे गुजरा और ईदी मिली या ईदी दी, क्या किया? मेरे ख्याल है उस उम्र से तो निकल चुके हैं कि जब ईदी मिला करती थी। हाँ जी। और जो ईदी देने वाले लोग थे वो तो अब हमारे बच्चों को देते। हाँ। और फैमिली के बच्चे जो हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी ईद तो वही रिवायती तौर पे गुजरती है कि नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आपने जो भी घर में शीर खुरमा वगैरह बना, उसके बाद फिर फैमिली के लिए निकल गए, क्योंकि जो फैमिली में शुरू से होता है कि जो बड़े होते हैं उनके घर जाया जाता है। हाँ। तो इस वक्त तो वालदा माशाल्लाह हयात है, तो वालदा के पास जाके, क्योंकि भाई के घर पे होती हैं, तो जाके वहाँ हाजिरी लगाएंगे। हाँ। उनसे दुआएं लेंगे। हाँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिसके साथ माँ की दुआ होती है बेशक, किसी दुआ की जरूरत नहीं होती। बेशक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अभी भी ईदी जो मिलती है वो फिर अम्मी से ही मिलती है या इसके अलावा भी और किसी से मिलती है? देखिए सास से मिलती होगी मेरे ख्याल से। सास से वाकई बिल्कुल आपने सही कहा, सास से मिलती थी, पर उनकी डेथ हो गई 3-4 साल पहले। ओके। तो उसके बाद से वो सिलसिला भी बंद हो गया। मैंने कहा ना कि अब ये है कि हमारे बच्चे मेरी अम्मी की तरफ देख रहे होते हैं। हाँ। क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी भी हैं और वो कहते हैं भाई दादी हमें ईदी दे। हाँ। वो हमसे भी ईदी ले रहे होते हैं। हाँ। और दादी से भी ईदी ले रहे होते हैं। अच्छा सही। मैं बताइए आपकी तरफ आऊंगी। मैं उधर याद है आपको अपने बचपन में कि आपको पहली ईदी कब मिली थी और जो मिली वो कितने की मिली थी, किसने दी थी? अब मेरे ख्याल से पेरेंट्स में से किसी ने दी होगी वैसे तो। से बहुत पुरानी बात है। हाँ, कितने इयर्स बैक में आपको लेके जा रही हूँ ये? हाँ जी। आप मुझे कम से कम 60 प्लस लेके जा रही होंगी। ओह माय गॉड, 60 साल तो हो गए। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से रुपया 2 रुपये ही मैं कहूँगा तो बहुत बड़ी अमाउंट था। अच्छा, ठीक है ना? क्योंकि रुपए का अमाउंट ही बहुत काफी बड़ा था। हाँ। जो क्योंकि मुझे याद है स्कूल जब हम जाते थे तो 40 पैसे 8 आने में तो बहुत बड़ा हो जाता था। उसकी वजह कि पकोला की बोतल भी होती थी और बहुत सारी चीजें उस 8 आने में होती थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो बड़ा वक्त गुजर गया। सही।
अच्छा, तो उसके बाद अब जो ईदी देते हैं, जाहिर सी बात है अब तो आप की बच्चों को और सबको ईदी देते होंगे, तो फिर उसमें देने में मजा आता है या फिर याद आता है बचपन का जमाना के जी जब लेता था तो ज्यादा मजा तब आता था? मेरे ख्याल से अब मैं तो क्योंकि काफी अरसा गुजर चुका, तो मैं कहूँगा देने में ज्यादा मजा आता है। हाँ। क्योंकि उम्र के इस हिस्से में आके अब इतनी माजी को याद करते करते भी बहुत वक्त हो जाता है, तो देने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि बच्चे आते हैं तो उनको देने में ज्यादा मजा है। सही, देने में ज्यादा मजा है। यासीन भाई आपकी तरफ आऊंगी। यासीन भाई ये बताएं कि आपको याद है आपको पहली ईदी कब मिली थी और कितने की थी और किसकी तरफ से मिली थी? कितनी पुरानी बात होगी ये? हाँ माशाल्लाह, लेकिन लगते तो नहीं है। आपसे सवाल करना पड़ेगा मेंटेन कैसे किया है आपने अपने आप को, है ना? नहीं तो वो राज बताया ना कि मेंटेन कैसे किया हुआ है। जिस तरह देहात के रहने वाले हैं, देहात में एज वगैरह का कंसेप्ट बड़ा कम है, बड़ी मुश्किल से। तो आपने लेकिन ये आप गोल कर गए। सवाल ये बताए, खवातीन ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड होंगी जो देख रही हैं कि जी मेंटेन कैसे किया हुआ है अपने अपने आप को। खवातीन क्यों? आप लोगों को देखते बहुत अच्छी बात। चले, ये बड़ा अच्छा बात आ गया। मिदत की तरफ आऊंगी। मिदत ये बताओ कि आप को ईदी मिलती है या देती हो, क्या होता है? मैं लेती भी हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे मिलती भी है और मैं देती भी हूँ, क्योंकि अब बहनों के भाइयों के बच्चे आ गए तो कह रहे हैं कि आते भी है, तो वो जो आते हैं वो वापसी चले जाते हैं। एग्जैक्टली, ये मेरे साथ भी होता है टाइम। ये होता है मेरे साथ, यही चल रहा है 3-4 सालों से। सही है, ठीक है जी। अच्छा जी, शहजाद आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आने से पहले चूंकि बड़े जबरदस्त किस्म की जी गुफ्तगू हो रही है और इस गुफ्तगू में मौसीकी का रंग ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मौसीकी के रंग के लिए मिदत की तरफ ही जाएंगे और मिदत से दरख्वास्त करेंगे जी कि कोई आज ईद का समा है, कोई प्लेजेंट सा, कोई अच्छा सा हमें अपनी आवाज में जरा जादू तो जगा दे। जी बिल्कुल बिल्कुल।
मिदत ने, बहुत प्यारे गाए माशाल्लाह से, आवाज बहुत प्यारी है। मैंने मिदत को पहली दफा सुना पीटीवी के हमारे एक प्रोग्राम में ईद के, तो मुझे इतनी प्यारी आवाज लगी और मैं यही सोच रही थी देख के, मैंने कहा आवाज कहाँ से आ रही है ये मैंने कहा ये आवाज आ कहाँ से रही है, अंदर से कहाँ से इतनी क्यूट क्यूट सी आवाज आ रही है, सुरीली सी, बहुत अच्छी आवाज है। लेकिन इसके लिए मिदत आपको बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना पड़ता होगा और इसके लिए आपको रियाज भी बहुत करनी पड़ती होगी। जी 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 जी, ख्याल भी रखते हैं, रियाज भी करते हैं। कितना टाइम देती हैं आप रियाज के लिए अपने? हाँ, डिपेंड करता है वो। कभी ऐसा भी होता है कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर रही होती, कभी ऐसा होता है कि इतना कर रही होती हूँ कि बस पर रेस्ट चाहिए होता है गले को। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत इस किस्म की सिंगर हूँ। आई थिंक आपने बहुत कम सिंगर्स कैसे सुना होगा कि जो ठंडा भी खा रहे होते हैं, चिकना भी खा रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। मैं कभी परहेज नहीं करती इतना। अच्छा? कुछ हाँ, ठंडा पानी ज़रूर नहीं पीती, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कम ही पीती हूँ, लेकिन ये है कि मैं दिल नहीं मारती, लाइक परहेज नहीं। आई थिंक आपकी रियाजत पक्की है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, बस प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी, जबरदस्त। शहजाद की तरफ और महमूद भाई की तरफ तो मैं आती हूँ, लेकिन इससे पहले यासीन साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। यासीन साहब, जाहिर सी बात है पहला दिन जो होता है खास तौर पे ईद का, उसमें हम ज्यादातर देखते हैं कि नमाज के बाद मिलना मिलाना तो होता है। आपकी रूटीन ओवरऑल इसके बाद क्या होती है? एक क्या दावतों का सिलसिला होता है, कैसे होता है, ससुराल जाते हैं, क्या होता है, क्या ये रूटीन है आपकी, कैसे ईद का पहला दिन गुजरता है? देखिए, सबसे पहला काम तो सुबह नमाज पे जाना होता है। नमाज से फारिग होने के बाद जब आप घर आते हैं तो कोई मीठी चीज़ ला के घर वाले रखते हैं, दुआ मांग लें, हम दुआ मांग लेते हैं। पेरेंट्स का इसाले सवाब भी हो जाता है और उनको याद भी किया जाता है। हाँ। अब रह गया मामला कि ईद क्या चीज़ है, तो ईद एक्चुअली नाम है खुशी का। बिल्कुल। और खुशी में अगर तमाम लोगों को अपने साथ शरीक करके चलेंगे तो उसका मज़ा से ज़्यादा अच्छा आएगा। सही। तो अब देखना यह है कि जब आपके बच्चे हैं तो वो आके आपसे ईदी मांगते हैं या गले लगते हैं, तो एक मौका मिलता है कि यार आज बच्चा है, बेटा है, ये बेटी है, कम से कम उसको मौका मिला है फ्री होकर बात करने का, कुछ मांगने का। शायद वैसे बच्चे इस तरह से ना मांगते हों जिस तरह ईद के दिन मांगते हैं। हाँ। लेकिन आप देखना यह है कि ईद की खुशियों में हम किन लोगों को शामिल करते हैं, ये मेन चीज़ है। सही। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब ईद की खुशी हम घर पे बनाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को भी अपने साथ शामिल करें जिनके रास्ते में बाज़ मुश्किलात हैं, वो उस अंदाज से ईद की खुशियाँ नहीं बना सकते जिस तरह आम आदमी बनाता है। तो ये एक कुदरत की तरफ से दिया हुआ तोहफा है। पूरा महीना आप रमज़ान को रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद जब आप ईद करते हैं तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है कि मैंने रमज़ान के महीने में चलो इबादत की है, इबादत करने के बाद आज मैं बच्चों के अंदर बैठा हुआ हूँ और ईद की खुशियाँ हमें मिल रही हैं। तो ये एक सिलसिला है कुदरत की तरफ से, चूँकि छोटी फिर बड़ी ईद का जब कंसेप्ट आता है तो उसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब चूँकि आज ये जो हमारी ईद है, ईद का पहला दिन है, इसमें घर से फारिग होने के बाद हमारा जैसा आदमी निकल जाएगा, दोस्तों से मिलेगा, दोस्तों से बैठ के गप टप लगाएगा, ये एक सिलसिला होता है। मैं अमूमन ईद के दिन 2-4 घंटे घर रहा और उसके बाद मैं दोस्तों में निकल जाता हूँ। तो दोस्तों में जाके बैठते हैं, उठते हैं, और रात को हमने आपको बुला लिया आज। और आज आपने बुला लिया। थोड़ी देर आपने कहा था कि जी एज पीरियड आप, तो ईद की खुशियाँ जब मिलती हैं तो मजीद आदमी जवान होता जाता है अच्छे लोगों को देखने के बाद। ये भी सही है, ये भी ठीक कह रहे हैं। मैं बताइए आपकी तरफ आऊंगी, क्या रूटीन होती है पहले दिन ईद की, दूसरे दिन ईद की और तीसरे दिन? क्या आज तो पहले दिन आप हमारे पास आ गए, तो उस दिन में आपने क्या किया, पूरा दिन कैसा गुजरा? देखिए रूटीन तो मेरे ख्याल से सबका वही होता है कि नमाज से शुरू होता है। हाँ जी। हमारे यहाँ ये है कि नमाज के बाद हम जो है आरामगाह चले जाते हैं, बुजुर्गों के कब्रों पे हर एक का अलग अलग रस्म होता है, वहाँ चले जाते हैं फातिहा के लिए। फिर उसके बाद फिर हम घर आते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ फिर नाश्ता भी वहीं पे होता है और बाकी भाई और भांजे वगैरह सब आ जाते हैं, भतीजे, तो उनके साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। तो अच्छा नाश्ता होता है क्योंकि पूरे महीने रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं। हाँ तो उसके बाद ज़रा मुरब्बन नाश्ता होता है, फिर बैठते हैं, बातें करते हैं, लोग आ रहे होते हैं और बाकी जो है घर के मुलाजिम आना जाना,
वो अपने ईदियों के मतलब उनका भी एक खुशी का उनका दिन होता है। हाँ जी। तो उनके ईदियों के लिए लोग आ रहे होते हैं, हाँ। कि मिलने आते हैं कि भाई हम सबके पास आ रहे हैं, कभी कहाँ से लोग आ जाते हैं, तो वो ईद मिलना है, तो वो यही चलता है सुबह से मेरा ख्याल दोपहर तक। फिर उसके बाद दोपहर को लंच होता है, फैमिली लंच होता है। हाँ जी। उसके बाद कोशिश करते हैं कि चौकीदार को कहते हैं कह दो कि साहब बाहर गए हुए ताकि कुछ थोड़ी देर सो भी जाए। अच्छा। वरना तो वो पूरा दिन ही चलता रहता है। तो घंटा 1.5 घंटा सो जाते हैं। उसके बाद फिर कोई शाम, मतलब ये देखिए 2-3 दिन जो है बड़े अच्छे रहते हैं कि एंटरटेनमेंट ज्यादा है। और हमें ये देखना चाहिए कि ये जितने हम खुश हैं कोशिश करें कि दूसरों को भी हम अपने खुशी में से कुछ दे सके। बहुत अच्छी चाहे वो वक्त हो या कोई अल्फाज हो, क्योंकि देखिए वो उन लोगों को खुश करके भी इसमें भी आदमी को बड़ी खुशी होती है। जैसे अभी आपने कहा ना देने में, वो देने में चाहे किसी भी चीज को आप दें तो आपको खुशी महसूस होती है। चाहे आप किसी को मोहब्बत से बात करें और उसको खुश देख के भी इंसान बड़ा खुश होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने की। शहजाद आपकी तरफ होंगे, आज पूरा दिन कैसा रहा, पहला दिन कैसे गुजरता है, फिर मैं बात करूंगी आगे। आज रात में तो हमने बुला लिया है, पूरा दिन क्या किया आज आपने? देखिए जब तक एमपीए नहीं बने थे तो जिम्मेदारियां दूसरी थी। हाँ, अब एमपीए बनने के बाद आपके पास ये हल्के की सियासत भी बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी सी बात अभी क्या ऐड करूं इनकी तरफदारी में कि हल्के की सियासत में पूरे रमजान भी बात की थी, बहुत मुश्किल होती है जो सियासतदान रहते हैं, क्योंकि देखिए हल्के में हर बंदा ये कह रहा होता है हमारा एमपी है, हमारा इलेक्टेड नुमाइंदा पहले हमारे पास आ जाए, फिर बाद में कहीं किसी के पास जाए। तो एवरीबडी इज हैव अ प्रेशर ऑन हिम और हर जो भी इलेक्टेड होता है कि जी हमारे पास हमारे दुख सुख में सबसे पहले हमारा एमपी हमारे साथ हो, कि हमने उसको वोट दिया। ऐसे ही है। अच्छा देखिए इसमें एक और चीज मैं इस मामले में लकी भी हूँ कि मेरा घर भी हल्के में ही है, मेरा कारोबार भी हल्के में ही, मेरी फैमिली भी हल्के में, मेरा सब चीजें हल्का, मेरा हल्का भी मेरी फैमिली की जगह जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा घर है वहाँ। लेकिन उसके बावजूद आप यकीन करेंगे मैंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी को उसको बिल्कुल जॉब की तरह ली कि मैं सुबह निकला हूँ, पहले जाके उनके मसले मसाइल, फिर हमारी इदारों में जाना, सब कुछ। उसके बावजूद जब मैं किसी से मिलता हूँ ना आजाद साहब, आप यकीन करेंगे वो कहते हैं यार आप नजर नहीं आए वोट लेने के बाद। मैं कहता हूँ भाई मैं क्या करूँ, मुझे बताओ तो, चाहे कोरोना हो। अच्छा ये कोई प्रॉब्लम जो चीज भी हो, अच्छा जुमला ऐसा ना, ये जुमला पता है कि ये इससे सियासतदान को ना थोड़ा सा गुस्सा आएगा, थोड़ा ट्रिगर होगा, तो उसमें ये कि बोल दें। आप यकीन करेंगे कि मुझे मेरी वालदा कहती है तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते, वाइफ कहती है टाइम नहीं देते। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां 1 बेटा है। मेरी जो सेकंड नंबर पे जो बेटे के बाद बेटी है वो तो कहती है बाबा आप तो एमपीए बन के रह गए, आप एमपी उनके लिए हम हमारे घर के मसाइल कब हल करेंगे। तो इससे ज्यादा लगा लें कि वो फिर उसके बावजूद भी, अच्छा मेरा शुरू से जुनून था एक तो कहता है खिदमत खल्क, उसके साथ साथ में सियासत का नाम तो बहुत बुरा कर दिया ना हमने कि पॉलिटिशियंस तो होते ही खराब हैं, ये है वो है, लेकिन मैं सियासत को इबादत समझ के आया। तो इबादत है, अगर आप किसी के काम आ जाते हैं, किसी का कोई जायज काम करा देते हैं तो वो सदका जारिया है। और वो यकीन करें वो आपको उसकी दुआएं मिलती हैं और आपको फील होता है, आपकी जिंदगी में चेंज आता है, आपकी फैमिली में बरकत होती है, आपकी चीजों में कारोबार में बरकत होती है। ये हकीकत है। यही से कंटिन्यू करूंगी आपकी बात। सॉरी कमर्शियल ब्रेक है, जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। और टाइम का पता ही नहीं चला, आधा तो प्रोग्राम ही निकल गया हमारा, तो बस अब थोड़ा सा रह गया, लेकिन कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे। लेकिन जाने से पहले जी आज मैं बता दूं आज का आउटफिट जी हमें स्पॉन्सर किया है शैमरस ने, एंड थैंक यू सो वेरी मच शैमरस। और शूज हमारे जी स्पॉन्सर हो रहे हैं वॉकीज की तरफ से, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बोथ ऑफ डिजाइनर्स। साथ ही जी आज हमारे साथ हमारे मेहमानों के साथ यहाँ से बॉम्बे लाइट हाउस और नेल्सन पेंट्स के जी गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। तो तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया जो कि इस ट्रांसमिशन में शामिल है ईद सईद की। तो जी एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, मजे मजे की बातें जारी हैं जी इन मेहमानों के साथ। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे गए हुए थे और शहजाद की तरफ आऊंगी कि उनकी बात कट कर दी थी मैंने जी। तो मैंने कहा ये जो सियासत है ना, अगर आप इसको सही मायनों में करें और इसमें से आप करप्शन, मफादात और जाती जो फायदे निकाल लें, तो मैं ये समझता हूँ कि जन्नत में जाने का ये सबब बन सकता है। ये मेरा ईमान है। और पूरा दिन हमारा इसी तरह गुजरता है। फिर फैमिली को मैं समझता हूँ कि जब से एमपीए बने 3-3.5 साल हो गए, तो उसमें फैमिली तो बेचारी इग्नोर होती है, बच्चे भी इग्नोर होते हैं। अगर आप सही तौर पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है, पॉलिसी सियासत है, आपको पता है मेरा बाप दादा भी एमपीए था, मैं भी एमपीए बन जाऊंगा, पार्टी मुझे टिकट दे देगी और आवाम की खिदमत ना करो, आवाम
गई, जहाँ जाना चाहती है जाए, तो वो एक और बात है। लेकिन अगर आप सही मायनों में कर रहे हैं तो आपको फिर मैदान में आना पड़ता है और लोगों की खिदमत करनी है। ऐसा ही है। यासीन भाई की तरफ आऊंगी। यासीन भाई, आपका शोबा भी बड़ा जबरदस्त है, लेकिन क्रिटिसिज्म का आजकल बड़ा शिकार हुआ है, ट्विटर पे छाए हुए हैं इंसाफ और अदालत के मामलात, क्यों? देखें, जरूरी नहीं कि आदमी एमपी और खिदमत खल करे। हाँ। खिदमत खल का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों के जो है मैं गफूर रहीम माफ करने की पोजीशन में हूँ। सही। लेकिन बंदे या कि अगर किसी के साथ पूरे रहीम के साथ जल्ला जलालू भी है, हमने पूरे रमजान में यही बताया ट्रांसमिशन में। हाँ। अगर आपकी किसी से ज्यादती हो जाती है तो वो दिन क़यामत के जो है ना, जब तक वो बंदा आपको माफ नहीं करेगा माफी नहीं मिलेगी। इसी वजह से खिदमत खल्क का एक अलग कंसेप्ट दिया गया। अब जो इस वक्त हमारे सोसाइटी का जो हाल है या जिस तरह का जो तरीक़ाकार है, जिस तरह अभी इन्होंने कहा, मैं तो इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि कंसेप्ट जो था सियासत का, उसको सियासतदानों ने खुद खराब किया। सही। हमारी बात पॉलिटिक्स भी है, हमारे यहाँ भी ग्रुपिंग है, बड़ी जबरदस्त किस्म की ग्रुपिंग है, लेकिन हम एक दूसरे पे इल्जामात नहीं लगाते। उन पे ये नहीं कहते कि आप में ये खराबी है, ये खराबी है। अपने अपने प्रोग्राम को देते हैं, लोग सुनते हैं एक दूसरे को और बड़े इत्मीनान से सुनते हैं। एक दूसरे को अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो एक लिमिट के अंदर क्रिटिसाइज करते हैं। हमारी सोसाइटी की हार्ड लक ये है कि जब से पाकिस्तान बना, जो एक पॉलिटिकल तरबियत होती है सोसाइटी के अंदर, वो मुझे नज़र नहीं आई। मेरी ज़िंदगी डिफरेंट टाइप की मूवमेंट के अंदर गुजरी। ज़ाहिर है मेरी एज इनसे बहुत ज़्यादा है। मैंने PNA की मूवमेंट भी देखी, MRD की मूवमेंट भी देखी। की बात करते हैं ना आप तो। हाँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे हैं। हाँ। इस वक्त हमने ये सोचना ही है कि हमारा पाकिस्तान जा कहाँ रहा है, इकोनॉमिकली हम कहाँ जा रहे हैं, क्या जो पाकिस्तान के लोगों के आम मसाइल हैं उसको हल करने की पोजीशन में हैं या नहीं है। तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो नहीं है। इकोनॉमिकली जब कोई मुल्क कमज़ोर होता है तो वो कोई देने की पोजीशन में अगर नहीं रहता, सिर्फ लेने की पोजीशन में रहता है, उस मुल्क को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो एक मजबूत माशी तौर पर मजबूत माशी मुल्क को मिलती है। तो हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर ये गरीब आदमी किस तरह से जीता है, ये एक अलग कंसेप्ट है और लंबी चौड़ी बहस है उसके लिए। आज हम अगर देखें तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिन हालात से गुजर रहे हैं, वो मुझसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो ज़्यादा समझते हैं कि लोगों के मसाइल क्या हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक के लिए हमारा किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम भी एज ए पॉलिटिकल वर्कर लोगों के साथ काम करते हैं। लेकिन आज ईद के मौके पे जो अपने चूँकि PTI के दोस्त मौजूद हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने सियासी कल्चर में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। जब तक आप तब्दीली नहीं करेंगे, एक दूसरे को गालियाँ देंगे, गिरबान पकड़ेंगे, लड़ाई करें, झगड़े करेंगे, ऐसी सूरत में आप पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर सकते। खुल के एक दूसरे के प्रोग्राम को क्रिटिसाइज करें। अब सपोज यहाँ 3 आदमी बैठे हुए हैं, तो आप 2 खवातीन बैठी हैं। मैं किसी पे अगर इल्ज़ाम लगाता हूँ तो वकील की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि मेरा बर्डन, मुझ पे बर्डन आ जाता है कि मैं साबित करूँ कि ये जो इल्ज़ाम मैं लगा रहा हूँ मैं इसको साबित करने की पोजीशन में मैं हूँ या नहीं हूँ। इल्ज़ामात हम लगाते हैं लेकिन साबित करने की पोजीशन में कोई भी नहीं है। फिर दूसरी बात जो लास्ट की मैं बात में कहना चाहता हूँ, इस मुल्क का एक दस्तूर है और हर मुल्क का सिस्टम जो चलता है दस्तूर के मुताबिक चलता है। मैंने ये देखा, मैं सबको इंक्लूड करता हूँ, किसी एक को नहीं इंक्लूड करता हूँ, कि हम दस्तूर के मुताबिक ओथ लेते हैं और उस ओथ की जो वर्डिंग है उसकी पासदारी नहीं करते हम, जिससे क्या होता है मुल्क का नुकसान पहुँचता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो दस्तूर है ये ज़ियाउल हक जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह ये नहीं कहना चाहिए कि ये एक कागज़ का टुकड़ा है, रद्दी टुकड़ा है, इसका जहाँ मर्जी चाहो पहन दो, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने मुल्क के सिस्टम को एक स्मूथली चलाना है, और सियासतदान के लिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि वो अपने आप को किसी मसले को अना का मसला नहीं बनाए। सियासतदान का ये फ़र्ज़ है कि वो देखे कि आप उसके इस सेक्शन से मुल्क को क्या नुकसान पहुँचेगा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इस वक्त जो हमारे मुल्क के इदारे जो हैं
सच्ची बात तुझे मैं अपने भाइयों की मौजूदगी में कहता हूँ कि हमारे मुल्क के इदारे तबाही और बर्बादी की तरफ जा चुके हैं, और हर आदमी इधर जब पाकिस्तान की टॉप मोस्ट लीडरशिप इदारों पे नुक्ताचीनी करेगी तो कॉमन मैन क्यों नहीं करेगा। ठीक है, चले, बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन ईद का दिन है तो ईद के दिन बहुत संजीदा बात हो गई, इसलिए मिधत की तरफ जाते हैं जी। इस वक्त संजीदा माहौल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए लाइटर वो में सिर्फ हमारे पास ऑप्शन मिधत नहीं है, विष्णु मिधत के बाद में जाना पड़ेगा थोड़ा सा लाइव लाने के लिए। तो मिधत कौन सा गाना गुनगुना रही है? चले जी। जी 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 मैं सोच रही हूँ कि मैंने भी बैठे बैठे गाना स्विच कर दिया है, कितना टेंस माहौल हो गया था। अगेन बहुत प्यारा गाया है जी, बड़ा जबरदस्त। मिधत खुश रहो, बहुत अच्छा गाती हो जी, मुझे तो बहुत आवाज पसंद आ रही है मिधत की, और मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ लाइव बैठ के लाइव सेशन सुनती रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एंड आई रिमेम्बर जी लास्ट ईयर हमारे पास मुबशिर आए हुए थे जी, बहुत प्यारे, वो भी बहुत प्यारा गाता है सिंगर हमारा, और अब मैं मिधत की आवाज सुन रही हूँ कि जी बहुत प्यारा लाइव, क्योंकि लाइव गाना भी नाजरीन एक
बहुत आर्ट है, क्योंकि हर कोई लाइव नहीं गा सकता। और आजकल तो इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर आ गए, डिजिटल वॉइस पे लोग चले गए कि अपनी आवाज को बेहतर करने के लिए हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को नहीं आते सुर उतार चढ़ाव, मेरे ख्याल से मिद्दत इसको ज्यादा बता सकेंगी ब्रीफली, वो लोग अब चूंकि डिजिटल पे चले गए, मैं देखती हूँ सारे एक्टर्स वगैरह भी अब गाने की तरफ आ रहे हैं, तो वो इसीलिए सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू आ रहे हैं। तो पता नहीं, आई डोंट नो कि मेरे जैसा बंदा भी गा सके, नहीं तो वो उसी के थ्रू होता है। ऐसे ही है मिद्दत, अब जो लाइव गाना बहुत जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग जो मैनेज कर रहे होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइव आई थिंक लाइव के बगैर, हाँ लाइव के बगैर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक्चुअली आप देख रहे हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, और वो आप देख रहे हैं कि पहले के दौर में कोई एक्टर ऐसा बहुत कम थे जो सिंगिंग भी करते थे साथ में और फिर एक्टिंग भी करते थे, तो वो फिर गालियाँ करते थे। जैसे मैडम नूरजहां ने एक्टिंग भी करी, सिंगिंग भी करी है। हाँ, yes, she was legend. जी yes. तो लेकिन अभी सब कर रहे हैं, जो मेन टैलेंट है सिंगर वो नहीं आ पा रहे आगे बिकॉज ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स। क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग के थ्रू जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते गाना, तो उसमें प्रॉपरली ट्यूनर लगाया जाता है। ट्यूनर, एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी, ट्यूनर। हाँ, तो आप भी गा सकती है गाना, है ना? आप भी, मुझे लग रहा है अगला हिट हो जाएगा आपका। यानी कि मैं सहाफत से जो है वो गाने की तरफ पता नहीं जाना पड़ेगा। हाँ नहीं मैं नहीं गा सकती, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना अच्छा गाती होंगी, पता नहीं। लेकिन हाँ ये है कि ट्यूनर की एग्जैक्टली बात करी थी, जो सॉफ्टवेयर और डिजिटली जो अब आजकल हो रहा है वो यही हो रहा है। तो लाइव आप गा रही हैं, मुझे तो लाइव आपके सुर देख के मैं तो हिल गई कि इतने उतार चढ़ाव के सुर लाइव गाना बहुत मुश्किल होता है भाई। हेड्स ऑफ टू यू, ये आपका ही काम है। तो महमूद भाई की तरफ आती हूँ। महमूद भाई, आज पहला दिन जैसे आपने कहा कि थोड़ा सो के भी गुजारा आपने, मिला के भी गुजारा, अब आज बता दें दूसरा और तीसरा दिन भी कैसे गुजरता है और क्या क्या होता है, अपनी खुशी में बाकी लोगों को शामिल कैसे करते हैं, खासतौर पे उन लोगों को जो डिजर्व करते हैं? देखिए, उन लोगों को मेरे ख्याल से हमेशा लोग याद करते हैं। हाँ। और मिलना मिलाना है। हाँ। और जैसे क्या ना कि हर चीज़ अपनी लाइफ बड़ी आर्टिफिशियल हो गई है। हाँ। जैसे इन्होंने कहा ना ट्यूनर और सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सॉफ्टवेयर अपडेट और ट्यूनर जो है ना, हमारी सियासी जबान में इसको कुछ और समझते हैं। अगर किसी को हमने कहा कि सॉफ्टवेयर उसका अपडेट हो गया सही कह रहे, सियासत में और आजकल लव सॉफ्टवेयर अपडेट होना बहुत डिफरेंट है। एग्जैक्टली, वो मुख्तलिफ है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट की बात तो बेटा वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट जो है ना, अगर हमारे यहाँ किसी को कहा कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो जरा दूसरी चीज समझी जाती है। और आजकल काफी हो भी जाते हैं। आपने देखा होगा एकदम वो ट्यून चेंज हो जाता है, सामने कहा ना ट्यूनर, वो पूरा ट्यून भी चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से दुनिया चली रही है। तो अब आज आर्टिफिशियल दुनिया है। मतलब ज्यादातर देखे ना हर चीज मतलब रियलिटी से, मतलब आप देखें ना, आप एनवायरनमेंट से ले लें। मतलब चाहे एसीज को ले लें, हमारे जमाने में तो एसीज भी नहीं होते थे। पंखे बहुत फर्स्ट क्लास, या तो बालकनी की हवा। तो हर चीज जो इतना आर्टिफिशियल हो गया है, चाहे पानी, फ्रिज, मतलब बहुत सारी चीजें तो इतनी आगे चली गई है कि जैसे बच्चे आजकल कंप्यूटर, हमने तो जब स्कूल गए थे तो हमारे दौर में तो कंप्यूटर वो कैलकुलेटर भी नहीं था। तो हमने तो उंगलियों पे जो मैथमेटिक्स सीखी है वो आज भी, जो मैं कहूँगा जो नौजवान कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, हम उससे बेहतर है। तो उसी हिसाब से जो ईद के भी जो मजा है ना, जो जितना आप आगे जाएंगे वो डाइल्यूट होता जा रहा है। अगर मेरे ख्याल से हसन साहब इस पे ज्यादा बेहतर बताएंगे कि अगर 50 साल पहले का देखें या 40 साल का, तो वो डाइल्यूट होता जा रहा है। मतलब कपड़े का रिवाज, मतलब लोग मॉडर्न कपड़ों पे आ गए हैं जो हमारे कल्चर के तरफ। और मैं ये कहूँगा कि कल्चर को अहमियत देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने कल्चर को अहमियत नहीं देंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तो खास तौर पे ईद के दौरान मैं लोगों से कहूँगा कि वी शुड अडॉप्ट आवर कल्चर। चाहे कोई भी कल्चर से हो, चाहे किसी भी सूबे का हो, चाहे तो आदमी कल्चर के तरफ ज्यादा जाए, ताकि बच्चों को और आने वाली नस्लों को हम बता सकें कि ये ईद के त्योहार, मतलब देखिए ना, हम खास तौर पे आप ये देखें ना, नमाज में छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं ताकि उनको हम सिखाएं। और फिर जो खवातीन है, ये जो शीर खुरमा बनाती है, सेवैयां बनाती है, ये कल्चर का एक हिस्सा। मिठाई के बगैर तो कल्चर का हिस्सा। तो हम अपने कल्चर को डेवलप करें, मेरा तो कहना ये है, और उसको लेके हम चलें। चाहे कपड़े पहनना हो,
चाहे खाना पीना और सब रिवायती चीजों को। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे कैमरे पे कौन होगा, क्योंकि मैंने उठना है, मैं उठूंगी अपने मेहमानों के पास जाऊंगी मिठाई के लिए, क्योंकि आज मिठाई ना दी जाए ऐसे कैसे हो सकता है जी। और मीठे की बात हो रही है, मीठा ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो जी मिठाई हम अपने मेहमानों के लिए लाए हुए और मैं उनको पेश करती हूँ जी। चले पहले शुरुआत आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। महबूब भाई नाम लीजिए। तो जी आज का दिन हमने पहला दिन जी अपने मेहमानों के साथ मनाया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और जी मिठाई का भी शगुन पूरा हो गया। मुझे तो खुद गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मुझे लोग पूछते भी हैं कि जी गुलाब जामुन और मिठाई वगैरह आप खाती हैं तो वजन नहीं बढ़ता, और मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेते हैं उसको, लेकिन मीठा मीठे वाले दिन तो ना खाया जाए ऐसे कैसे हो सकता है। तो मीठे के बगैर भी एक मुकम्मल नहीं होती। और आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी कि आप हमारे साथ यहाँ पर आए। ठीक है, मैं आप सब मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहले दिन आप अपने कीमती वक्त में से जाए थे। तो पहला दिन बहुत बिजी दिन होता है, आप सब आए और हमारे साथ ईद मनाई, हमारे व्यूअर्स के साथ ईद मनाई जी। तो यहाँ पे जी इख्तिताम की तरफ जाएंगे इसी दुआ के साथ कि आप सब अपनी ईद अच्छे से गुजारें, मनाएं और साथ ही बहुत सारी खुशियां लोगों में बांटें। जितना बांट सकते हैं ना, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इज्जत, उससे आपको देखिएगा कि रिटर्न में ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें वापस आएंगी। गुड मतलब थिंक गुड एंड हैव गुड वाला सीन है। तो जी इसी के साथ इख्तिताम की तरफ जाते हैं जी। कल फिर दोबारा मुलाकात होगी ईद के तीसरे दिन भी आपसे मुलाकात होगी और यहाँ मुख्तलिफ मेहमान होंगे दूसरे नए, और उनसे गपशप करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरी जी।